हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। चलिए तो अपना फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करते हैं। अब आज अपन देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 2। इनको किसने बताया? इसको बताया ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, जिसमें ग्लूकोज अपना बनता है, CO2 वाटर ये सब लगता है। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, पहली है लाइटेशन, दूसरी है डार्केशन। क्या है? लाइट और डार्क। हाँ, तुम पहले पढ़ लो। अब रुक जाओ जरा, सुन लो। फोटोसिंथेसिस जो है 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2। लाइटेशन और डार्केशन। ठीक है, लाइटेशन इसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक अभिक्रिया। चलो ठीक है, इसको हिल साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए से बोलते हैं हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है देखो, सबसे पहले क्या होगा कि पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां, ये क्या करेंगे? नीचे से पानी और ऊपर से सनलाइट। इसमें जो कलर है ना, पत्तियों में जो कलर होता है, तो ये क्या करेंगे? ऊपर से सनलाइट का यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है? इसी को बोलते हैं लाइटेशन। तो इसमें क्या हुआ? लाइटेशन में क्या हुआ? लाइट यूज होगी और वाटर यूज होगा। क्या हुआ? लाइट और वाटर यूज होगा। चलो ठीक है, अब वाटर यूज होगा तो इससे निकलेगी ऑक्सीजन और लाइट से बनेगी एनर्जी। क्या बनेगी? एनर्जी, यानी कि ATP और NADPH2 बनेंगे। क्या बनेंगे? ATP और NADPH। इसमें ग्लूकोज नहीं बनता, इसमें ATP और NADH2 बनते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइट यूज हो रही है, मतलब ये कलर वाली चीज में चलेगा। कलर कहाँ पे था? ये ग्रेना थाइलेकोइड और स्टोमा लैमेला। तो ये कहाँ चलती है? लाइटेशन चलती है अपनी ग्रेना थाइलेकोइड और स्टोमा लैमेला में चलती है। ये हो गई लाइटेशन हो गई। अब फोटोसिंथेसिस क्या आती है? दूसरी स्टेप जो इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। हिंदी में से बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये थी प्रकाशिक, ये है अप्रकाशिक। चलो ठीक है, इसको ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए से बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन। चलो ये याद रखना। ठीक है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि डार्क रिएक्शन जो है इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब कई बार पॉइंट आता है कि डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अंधेरे में चलती है। नहीं, ये पॉइंट गलत है। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लाइट की जरूरत नहीं है। इसे लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट कहाँ लगती है? लाइट वाले में। ठीक है, तो इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लाइट की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सही है। ठीक है, इसे बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया अप्रकाशिक, मतलब इसे लाइट की जरूरत नहीं है। पहली बात ये नहीं है कि रात में चलेगी, नहीं, ये दिन में चलती है। ठीक है, और कभी कभी कुछ प्लांट में रात में भी चलती है। ठीक है, तो याद रखना डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में होगा क्या? तो होगा क्या? लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, मतलब कि एनर्जी ATP और NADH, वो इसमें यूज होंगे। और क्या यूज होगा? CO2। अब क्या बोल रहे हैं? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? इसमें लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ATP NADH वो यूज होंगे और CO2 यूज होगी। क्या होगी? CO2 यूज होगी और इन सबसे मिलकर बनेगा अपना ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, और ये कहाँ पे चलती है? ये चलती है स्टोमा में, यानी कि पीठिका, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाली खाली जगह होती है ना, ये वहाँ पे चलती है, वहीं पे एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमा में चलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है। अब तुम्हें दिख गया होगा। ठीक है, लाइटेशन, डार्केशन। लाइटेशन इसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें लाइट और वाटर यूज होता है और ऑक्सीजन, और लाइट के द्वारा क्या बनेगी? बहुत सारी एनर्जी ATP NADH2 बनेंगे। इसमें ग्लूकोज नहीं बनता, इसमें एनर्जी बन रही है। ठीक है, कहाँ चलता है? ग्रेना थाइलेकोइड। अब इसके बाद होगी डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा? लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ATP NADH वो यूज होंगे, CO2 यूज होगा और अपना बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, तो लाइटेशन पता है क्यों चल रही है? लाइटेशन इसलिए चल रही है ताकि ATP और NADH2 बन सके। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को बनाने के लिए चाहिए CO2 और क्या चाहिए? एनर्जी, और ये एनर्जी बनती है लाइट रिएक्शन से, बन रही है लाइटेशन में। और यूज कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन में। यूज कहाँ होती है? देखो ATP कहाँ बन रहा है? लाइट में, और यूज कहाँ हो रहा है? डार्क में। इसलिए लाइटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, और ये कहाँ चलता है? अपना स्टोमा में चलता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ चलती है? तो डार्क रिएक्शन चलती है अपने स्टोमा में, पीठिका में। हिंदी में आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ चलती है? स्टोमा में। ठीक है, अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। वो बोलते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है इसे लाइट की जरूरत नहीं है। सही बात है ना? हाँ सही है। तो वो कहेंगे कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है, डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्ट डिपेंड करती है। कैसे? देखो, लाइट होगी तब जाके अपनी क्या चलेगी? लाइटेशन, तब जाके अपना एनर्जी बनेगा, और एनर्जी होगी ATP NADPH2, तभी तो अपना ग्लूकोज बनेगा, तभी तो अपना ये ग्लूकोज बनेगा ना, क्योंकि इसमें ये ATP और NADPH2 लगते हैं। ठीक है, तो लाइट होगी तब जाके ये चलेगी, तब जाके अपना एनर्जी बनेगी, तब जाके अपना ग्लूकोज बनेगा, यानी कि डार्क रिएक्शन चलेगी। तो डार्क रिएक्शन भी लाइट पर डिपेंड करती है, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे डिपेंड करती है? इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था और ये अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, और भर बाकी यही क्वेश्चन आते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन में लाइट और वाटर यूज होता है। क्या बनता है? ATP बनता है, NADH2 बनता है। ठीक है, कहाँ चलेगा भैया? कलर वाले एरिया में, यानी ग्रेना थाइलेकोइड और स्टोमा लैमेला में चलेगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्टोमा में चलती है। ठीक है, बोलेगा ग्लूकोज काय में बनता है? तो ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो ये क्लियर है अपना। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू।